अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइकॉब वर्सेस पीओसी की। जी, नादरा के ये दो अहम कार्ड्स हैं जिनका डिफरेंस बताऊंगा आपको, इनके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और आपको कौन सा कार्ड बनवाना चाहिए, आपके लिए कौन सा कार्ड बेहतर है और इन कार्ड्स की फीस क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, नाइकॉब और पीओसी के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले बनाई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी चेंजेस आई हैं नादरा में, नादरा की पॉलिसीज़ में। तो जो करंट सिनेरियो है उस हवाले से मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिफरेंस आपसे शेयर करते हैं कि नाइकॉब और पीओसी में क्या फ़र्क है। तो ये बात ज़हन में रखें कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, रहते हैं, 6 महीने से ज़्यादा अगर आपको हो गए हैं पाकिस्तान से बाहर, तो आपको चाहिए कि आप नाइकॉब कार्ड के लिए अप्लाई करें। और ये नाइकॉब कार्ड यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और नादरा के दफातर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो आपको ज़ाहिर है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और उसके लिए नादरा ने पाक आइडेंटिटी के नाम से एक ऐप लॉन्च की हुई है जिसपे तमाम नादरा की सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप वहां पर अपना अकाउंट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं और फीसेस भी ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डुअल नेशनल हैं यानी आपके पास 2 कंट्रीज़ की नेशनलिटी है तो भी आप नाइकॉब कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आपसे एक लिस्ट शेयर करने जा रहा हूं जो डुअल नेशनल कंट्रीज़ की है, यानी ये कंट्रीज़ अलाउ करते हैं कि आप इनकी नेशनलिटी के साथ साथ पाकिस्तानी नेशनलिटी भी बरकरार रख सकते हैं और इन कंट्रीज़ के लिए ईजिली आप नाइकॉब अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। इन कंट्रीज़ में बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, इजिप्ट, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इटली, आयरलैंड, जॉर्डन, नेदरलैंड जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, इसके अलावा फिनलैंड, न्यूजीलैंड, सीरिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहरीन, जर्मनी और नॉर्वे शामिल हैं। दूसरी चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है नाइकॉब कार्ड बनाने के लिए वो ये कि आप एक वक्त में एक ही शनाख्ती कार्ड रख सकते हैं, या तो आप SNIC रखें या आप नाइकॉब रखें। अगर आपका ऑलरेडी CNIC या SNIC बना हुआ है तो आप नाइकॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर और आपके नाइकॉब का नंबर सेम ही होगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइकॉब 2 कैटेगरीज में बनता है, एक जोन A कंट्रीज़ के लिए और एक जोन B कंट्रीज़ हैं। जोन A के अंदर UK, USA, यूरोप वगैरह के कंट्रीज शामिल हैं और जोन बी में मिडिल ईस्ट आ जाता है, गल्फ के कंट्रीज आ जाते हैं। तो इनमें से अगर किसी कंट्री में आप जॉब करते हैं या रहते हैं तो आप पर जोन बी की फीसेस चार्ज होंगी। जोन ए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल नाइकॉब की फीस है 10,970 रुपये, अर्जेंट की फीस है 16,030 रुपये और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की फीस है 21,090 रुपये। और अगर आप जोन बी कंट्रीज के लिए नाइकॉब अप्लाई करेंगे यानी मिडिल ईस्ट, गल्फ वगैरह की कंट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए जो नॉर्मल कैटेगरी की फ़ीस है वो है 5,630 रुपये, अर्जेंट की फ़ीस है 8,440 रुपये और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की फ़ीस है 11,250 रुपये। तो ये तो था नाइकॉब कार्ड। अब बात करते हैं पीओसी कार्ड की, यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि एक्स पाकिस्तानीज़ के लिए होता है, यानी ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी है और वो किसी और कंट्री में सकूनत इख्तियार कर चुके हैं, उनके पास कोई फ़ॉरेन पासपोर्ट है, या ऐसे लोग जो पाकिस्तानी तो नहीं हैं लेकिन उनके स्पाउस पाकिस्तानी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स पाकिस्तान से हिजरत कर जाता है और बाहर के किसी मुल्क में शादी कर लेता है तो उसकी जो वाइफ होगी उसका जो कार्ड बनेगा वो पीओसी कार्ड होगा, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है या स्पाउस जो है वो पाकिस्तानी है। तो क्योंकि पाकिस्तान से उसका एक लिंक बन रहा है इनडायरेक्टली, तो इसलिए उस शख्स के लिए भी पीओसी बन सकता है। या ऐसे बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर पैदा हुए हैं किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पर सिर्फ सिंगल नेशनलिटी ही अलाउ है, तो भी वो बच्चे पीओसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री लेके दाखिल हो सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ये हो रहा था कि जो पीओसी कार्ड बन रहे थे उनमें बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब नए सिस्टम के मुताबिक पीओसी कार्ड में बायोमेट्रिक भी लिए जा रहे हैं और पीओसी कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 5 साल से लेकर 7 साल तक हो सकती है। पीओसी होल्डर ना सिर्फ ये कि बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है पाकिस्तान में, इसके अलावा पाकिस्तान में वो सिम भी ले सकता है अपने नाम पर, प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकता है, सेल परचेस कर सकता है। लेकिन 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके लिए पीओसी बैन है, बांग्लादेश, इसराइल और इंडिया।
पीओसी की फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ्रेश अगर आप पीओसी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 42,190 रुपये, जो कि तकरीबन $150 बनती है। और अगर आप अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 56,250 रुपये, जो कि $200 के करीब है। अगर आपका पीओसी पहले से बना हुआ है और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस पाक रुपीज़ में 56,250 रुपये है। और अगर आप अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 70,310 रुपये है। और उसमें फिर उन्होंने एक और कैटेगरी भी मुतारिफ़ कराई हुई है एग्जीक्यूटिव की, जिसकी फ़ीस है 84,370 रुपये। इसी तरह अगर आपका पीओसी एक्सपायर हो गया है और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसमें नॉर्मल की कैटेगरी फ़ीस है 42,190 रुपये और अर्जेंट की फ़ीस है 56,250 रुपये। तो व्यूअर्स, ये था नायकोब और पीओसी के बारे में एक मुख्तसर कंपैरिजन। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।